हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर क्लास। काफ़ी दिनों तक हम लोगों का क्लास नहीं चला, तो आज हम लोग क्लास 10th की ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में हम लोग देखेंगे कि क्या चीज़ें होती है। पहले बेसिक से हम लोग समझेंगे कि त्रिभुज क्या होता है, तब जाकर हम लोग को त्रिकोण समझ में आएगा, और त्रिकोण समझ में आ जाएगा तो हम लोग त्रिकोणमिति भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कोण के आधार पर अगर कि हम त्रिभुज को देखें तो वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है, देखिए ये जो कोण बना है ये आपका एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण बना है। तो न्यून कोण बना है, अब इसी से त्रिभुज बना लिया जाए तो ये न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा यानी कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल। और ये देखिए आपका जो एंगल बना है ये कौन सा बना है, ऑब्ट्यूस एंगल बना है। कौन सा एंगल बना है, ऑब्ट्यूस यानी कि अधिक कोण। तो इसी से अगर कि हम ट्राइंगल बना देंगे तो ये हो जाएगा क्या, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल यानी कि अधिक कोण त्रिभुज। और अगर कहीं समकोण बना है और उससे त्रिभुज बना देंगे तो ये कहलाएगा समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल का ही त्रिकोणमिति में खेल है सारा। ठीक है, बाकी इन जो दो त्रिभुज है इनका कोई भी काम हमारे लिए नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इस समकोण त्रिभुज में देखेंगे समकोण त्रिभुज में क्या चीज़ें हैं। तो देखिए ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ठीक है, हाइपोटेनस, इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं यानी कि उसका एच ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी एक एंगल, जहाँ से आप एंगल को देख रहे हैं यानी कि आप मान के लिए यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ से एंगल बन रहा है तो इसको हम लोग मान लेंगे थीटा। तो एंगल के जस्ट सामने वाला क्या कहलाएगा, इसका लंब हो जाएगा यानी कि परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर का ले लेंगे पी, और जो एक आपका साइड बच गया वो हो जाएगा आपका क्या, बेस। बेस तो हर समय नीचे ही रहता है यानी कि आधार। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है, तो ये तीन भुजाओं को पहले हमको समझना होगा कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला कर्ण कहलाता है यानी कि हाइपोटेनस कहलाता है। ठीक है, और जहां से एंगल आप मेजर कर रहे हैं यानी कि जहां से एंगल आप देख रहे हैं वहां उसके सामने वाला जो होता है वो लंब कहलाता है। ठीक है, और जो एक बच गया वो आधार होगा। क्या होगा, आधार होगा। जैसे कि एक त्रिभुज यदि हम कुछ इस तरीके से बना दें, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ से हम एंगल को देख रहे हैं यानी थीटा जो है वो यहाँ है, ये है। तो थीटा के जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा यानी कि परपेंडिकुलर ये हुआ। और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला हाइपोटेनस हो गया, और जो बच गया वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कुछ इसी तरीके से भी याद रखिएगा, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस। ठीक है, हाइपोटेनस का कर्ण कहते हैं, लंब कहते हैं, आधार कहते हैं। अब इसके अनुपात को अगर कि हम लिख दे तो उसको कहते हैं, उसी के अनुपात को ही हम लोग साइन कॉस टैन में लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए अब समझते हैं हम लोग इसको साइन कॉस में। ये तो हम लोग अभी त्रिभुज के बारे में ही समझ रहे थे। ठीक है, अभी तक हम लोग जो भी समझे वो त्रिभुज के बारे में समझ रहे थे। अब अगर कहीं इसी को अनुपात के रूप में लिख देते हैं थीटा को लेकर के तो आपका हो जाता है वो त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ठीक है, तो देखिए जैसे कि ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ये हो गया आपका हाइपोटेनस और ये 90 डिग्री था, यहाँ से हम लोग थीटा को देख रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और ये हो जाएगा आपका आधार यानी कि बेस। ठीक है, अब इसी को हम लोग रेशियो के आधार पर लिख देंगे। इसको मैं थोड़ा हिंदी में भी लिख देता हूँ। कर्ण हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका आधार, और ये हो जाएगा आपका क्या, लंब। ठीक है, अब देखिए अगर कहीं हम कहीं पर मतलब कि इसको अनुपात के रूप में लिखेंगे। ठीक है, कहीं पर अगर कि लिखा गया है लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण ये एक अनुपात है, इस अनुपात को कहते हैं क्या, साइन थीटा। ठीक है, लंब बटे कर्ण के अनुपात को क्या कहेंगे, साइन थीटा कहेंगे, क्योंकि थीटा एंगल मेजर किया गया है इसलिए थीटा। अगर कि यहाँ पर ए रहता तो ए हो जाता, साइन ए हो जाता, अल्फा रहता तो साइन अल्फा हो जाता। ठीक है, ये एंगल लिखा हुआ है, ये जो है वो एंगल है। ठीक है, और ऐसे ही अगर कहीं आधार बटे कर्ण है, ये एक अनुपात है, आधार बटे कर्ण करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। क्या आएगा, कॉस थीटा। और ठीक उसी प्रकार से अगर कि हम लंब बटे आधार कर दें, लंब बटे आधार कर दें तो ये आ जाएगा आपका क्या, टैन थीटा। ठीक है, तो ये तीन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपको मिला। पहला है लंब बटे कर्ण अगर कि करेंगे तो साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा कहीं पर भी रहेगा तो उसको हम लोग लंब बटे कर्ण लिख सकते हैं, और कॉस थीटा रहेगा तो आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा रहेगा तो लंब बटे आधार लिख सकते हैं। ठीक इसी के अपोजिट्स होते हैं कुछ। ठीक है,
टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं। 3 आपके सामने लिखा हुआ है, 3 इसी का जस्ट अपोजिट होता है, 3 जो होता है इसी का जस्ट अपोजिट। यानी अब देखिए कर्ण बटे लंब भी लिख सकते हैं हम लोग, इसका अनुपात हम लोग उलट सकते हैं। तो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, ठीक है, ये हो सकता है। यानी कि ये उल्टा कर दिए तो ये भी उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1/sin थीटा। 1/sin थीटा मीन्स होता है कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। ठीक, ये एक ही फार्मूले में मैं दो फार्मूला लगा दिया, 1/sin थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा और कर्ण अपॉन लंब इक्वल्स टू कोसेक थीटा। ठीक है, कर्ण बटे लंब बराबर कोसेक थीटा, ये भी हो सकता है। अब इसका अपोजिट करेंगे, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे क्या हो जाएगा? आधार। ठीक है, ये हो जाएगा 1/cos थीटा। ठीक है, अब इसी को हम लोग लिखते हैं क्या? सेक थीटा। ये हो गया आपका सेक थीटा, और इसका अपोजिट करेंगे तो हो जाएगा क्या? आधार बटे लंब, और ये हो जाएगा 1/tan थीटा, और इसको लिखते हैं हम लोग क्या? कॉट थीटा। ठीक है, तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो 6 प्रकार से होते हैं। ठीक है, लंब बटे कर्ण करेंगे तो साइन आएगा, आधार बटे कर्ण करेंगे तो कॉस आएगा। ठीक है, लंब बटे आधार कर देंगे तो टैन आ जाएगा। ठीक है, और एक होता है कर्ण, उसी का जस्ट ये 3 का अपोजिट करना है, याद करने की जरूरत नहीं है। लंब बटे कर्ण है, इसका अपोजिट करेंगे तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा, और इसको साइन का अपोजिट मान के चलिए कोसेक होता है। ठीक है, कर्ण बटे आधार, आधार बटे कर्ण, यहाँ पर कर्ण बटे आधार, तो कॉस का अपोजिट क्या हो जाएगा? सेक। अपोजिट का मतलब कि उसका अपोजिट का मतलब कि 1/समथिंग अगर ये कर दिया जाए, जैसे कि 1/cos इक्वल्स टू सेक थीटा, 1/tan इक्वल्स टू कॉट थीटा। एक फार्मूला आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं। और एक जो होता है वो कुछ इस तरीके से भी होता है, आप tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्यों लिख सकते हैं, इसका रीज़न समझते हैं। देखिए, ये sin थीटा है और ये cos थीटा है। ठीक है, अगर कि हम इन दोनों को डिवाइड कर दें एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे से अगर कि हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो देखिएगा, अगर कि हम कुछ इस तरीके से कर दें, ठीक है, डिवाइड कर दिया जाए तो ये कर्ण से कर्ण जो है कैंसिल हो जाएगा, यानी कि बचेगा लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार ये भी है, लंब बटे आधार ये भी है। लंब बटे आधार यानी कि tan थीटा, तो लंब बटे आधार को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन अपॉन कॉस थीटा, साइन अपॉन कॉस थीटा। जस्ट इसी का अपोजिट हो जाएगा कि कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? कॉट थीटा इक्वल्स टू लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कुछ इतने जो है फार्मूले जो है वो आपको याद रखने होंगे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए। ये रेशियोज है, यानी कि अनुपात है, भुजाओं का अनुपात करेंगे तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल अनुपात है ये निकल कर आता है। ठीक है, ये दोनों तो मान के लिए फार्मूला सही बना है, ये 3 ही आपको याद रखने की जरूरत है। बाकी इसका अपोजिट कर देंगे, साइन का अपोजिट कोसेक हो जाता है, कॉस का अपोजिट सेक, टैन का अपोजिट कॉट। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही, और देखते हैं इसको, और आगे की भी जो चैप्टर्स हैं इसको क्लियर कर देंगे हम लोग। ठीक है, और देखते हैं, फिर मिलेंगे।